नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। इस वीडियो से बहुत शानदार आपका रिवीजन है वो होने वाला है। मेरे पास में बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं कि सर ये जो 15 मिनट शो है इससे हमारा बहुत शानदार रिवीजन है वो हो रहा है, तो इसे कंटिन्यू रखिए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लगभग सारे टॉपिक जो जीके के हैं वो सारे आपको कवर करवाऊं, साथ ही धीरे धीरे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स भी हम लेकर आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। याद रखना, लोकगीतों को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? एक तो हमने कहा कि जनसाधारण के लोकगीत जो सभी लोग आपस में गाते हैं, जैसे मान लो कोई संस्कार से संबंधित है कि साहब जब विवाह होती है, सगाई होती है, बधावा गाए जाते हैं, हल्दी के समय, है ना। यहाँ पर जो गीत है जैसे घोड़ी बनना है तो वो क्या संस्कार गीत है, तो यहाँ पर वो गीत है वो जनसाधारण में होते हैं। जैसे त्योहार के समय गाए जाते हैं, ऋतुओं के समय गाए जाते हैं, ये जनसाधारण लोकगीत कहलाते हैं। हम इनके बारे में आगे डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। फिर है क्षेत्रीय लोकगीत कि किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है ना, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनमें गाए जाने वाले गीत है उन्हें क्षेत्रीय लोकगीत की संख्या है वो दी गई है। फिर है व्यावसायिक लोकगीत, मतलब राजतंत्र के समय जातियों द्वारा आश्चर्यदाता जो राजा महाराजा है उनको वह उनकी जो सामंत है उनकी प्रशंसा में जो लोकगीत गाए जाते थे। कुल मिलाकर राजा महाराजा है उनकी प्रशंसा में कोई बढ़िया गीत गा दिया, राजा जी खुश हो जाते हैं और निकाल कर अपनी माला देते कि लो साहब ऐश करो, सोने की माला, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया साहब, लोगों ने व्यवसाय बना लिया कि तो सबसे बढ़िया धंधा है, प्रशंसा करो और आराम से पैसे कमाओ। तो यहां पर ये व्यवसायिक लोक गीतों की श्रेणी में आता है। अब हम बात करें यहां पर कि राजस्थान में वियोग गीत है वो ज्यादा क्यों है। वियोग के गीत, है ना, जिसको विरह वेदना के गीत है वो कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा क्यों है? इसका कारण ये है साहब कि राजस्थान में क्या है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत अभी भी नहीं है। तो पहले तो और ज्यादा खराब स्थिति थी। यहाँ पर हमारे पास में उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, हमारे पास में कृषि है उसका कुछ अच्छा साधन नहीं है, पर्यटन है वो इतना वैसे विकसित है, हेरिटेज पर्यटन हमारे लिए बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन इसको धीरे धीरे विकास है वो किया जा रहा है। लेकिन उस समय यहाँ पर शुरुआत की बात करें तो राजस्थान की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता था। जैसे आज जो बिहार की स्थिति है या पहले जो बिहार की स्थिति थी, तो वैसी स्थिति राजस्थान की हुआ करती थी। लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे। कहां पर सर? तो दिसावर या मालवा है उस क्षेत्र में जाते थे। तो जब घर का एक पुरुष है वो बाहर कमाने के लिए जा रहा है तो घर पे कौन है साहब? महिला है। और महिला जो है वो जब गीत गाती है किसके? पति के याद में, तो उसे विरह वेदना के गीत है वो कहा जाता है, उसे विरह या वियोग के गीत है वो कहा जाता है। और यहां पर यह भी समझना कि जिसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलते हो वो सारी व्यवस्था है वो यहां पर हुआ करती थी। इसलिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो गीत गाए जाते थे वो आपको पता ही है, सैड सॉन्ग जिसको आप बोलते हो, है ना, अरिजीत सिंह वाले गाने हैं ये। तो ये ध्यान रखना साहब, वियोग गीत है वो हमारे ज्यादा गाए जाते हैं। कठोर मरुस्थलीय और जलवायु और व्यापार यहां पर नहीं है। पुरुषों को जीविका उपार्जन के लिए प्रदेश गमन करना पड़ता है। पीछे छूट गई महिला है वो हमेशा इंतजार करती है और इसका परिणाम यह है कि यहां पर हमारे वियोग गीत है वो गाए जाते हैं साहब। कौन से गीत गाए जाते हैं? वियोग गीत है वो गाए जाते हैं। रस प्रधानता का क्रम बात करें तो श्रृंगार रस सर्वाधिक है, उसके बाद में शांत रस और फिर यहां पर वीर रस है उसकी प्रधानता है वो देखने को मिलती है। अब क्षेत्र विशेष के बारे में बात करें कि सर क्षेत्र के आधार पर जो लोकगीत गाए जाते हैं राजस्थान में उनके बारे में बात की जाए तो यहां पर समझना है कि सर मरुस्थलीय गीत है वहां पर कहां पर गाए जाते हैं? सर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में मरुस्थलीय गीत गाए जाते हैं। और इसके क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि जो मरुस्थलीय गीत होते हैं ना इनमें लोग लंबी टेर की ध्वनि है वो लेते हैं, लंबी लंबी धुन है वो गाते हैं, क्योंकि साफ वातावरण है वो बिल्कुल शांत है ना। आवाज शांत, मतलब हवाएं वगैरह चल रही है तो वैसे तो शांत नहीं है, लेकिन उन्मुक्त वातावरण है, खुला वातावरण है, तो कोई चीज गूंज कर वापस नहीं आती, तो आपको जोर जोर से वो गाना पड़ता है। तो ध्यान रखना है साहब कि यहाँ पर जो मरुस्थलीय गीत होते हैं उसमें उन्मुक्त वातावरण में ऊंचे स्वर, लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार के साथ में गाया जाता है। जैसे क्रुंजा है, पीपली है, रतन राणो है, मूमल है, घूगरी है, केवड़ा है, ये सारे कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत हैं वो होते हैं। हम आगे इनके बारे में और बात करेंगे, अभी बस थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं वो आपको समझनी है। फिर बात करें पर्वतीय या जनजातीय लोकगीत, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में गाए जाते हैं। सामूहिक गायन का प्रचलन है। जनजातीय प्रभाव है वो आपको यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखोगे जैसे पटेलिया है, बिछियो है, लालर, माचर, हमसीडो, है ना, शिकार, ये सारे क्या है? पर्वतीय लोकगीत है। आपसे पूछे कि साहब बताइए कि हमसीडो कैसा लोकगीत है? तो साहब ध्यान रखना है, कपल, है ना, महिला और पुरुष है वो आपस में मिलकर इसको गाते हैं और ये क्या है? जनजातीय लोकगीत है और पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। मैदानी क्षेत्र में आपके जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता है वो देखने को मिलती है। भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है। भक्ति रस है और श्रृंगार रस वो देखने को मिलता है। भगवान की मतलब पूजा में, अर्चना में जो लोकगीत है वो गाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर आपको ज्यादा है वो देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो यहाँ पर साहब एक एक करके जो लोकगीत है उनके बारे में बात करते हैं। अभी हमने लोकगीत सबसे पहले बात करते हैं साहब यहाँ पर कौन से? जो प्रकृति या पक्षी से संबंधित है।
प्रकृति से संबंधित है और पक्षी से संबंधित है, उनके बारे में सबसे पहले कुंजा गीत के बारे में बात करें। साइबेरियन सारस बोलते हैं के माध्यम से प्रदेश गए पति को याद करती है। मतलब यहां पर महिला को पता है कि ये जो जीव है ना, ये जो पक्षी है, इसका नाम है कुंजा, है ना, साइबेरियन क्रेन जिसको आप बोलते हो, ये विदेश से आता है। मेरा पति कहता है कि मैं विदेश में काम करने के लिए गया हूं, तो हो सकता है ये भी वहीं का हो। तो ये क्या करती है, कुंजा के माध्यम से कहती है कि मेरे पति को ये मैसेज भेज देना, मैंने सुना है तू भी बाहर का है और मेरे पति भी बाहर गया हुआ है, तो वहां पर मेरे को संदेश है वो भेजना। तो ये कौन सा गीत है सर, कुंजा गीत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने यहां पर गीतों के बारे में बात की है। सबसे पहले ध्यान रखना है सर कुंजा गीत है उसके बारे में। कुंजा गीत है वो ध्यान रखना है, ये पक्षी के माध्यम से प्रदेश गए हुए पति के पास में संदेश भेजने के लिए गाया जाता है। उसके बाद में कागा, कोए को उड़ाकर प्रदेश गए पति को वापस आने का शगुन है, वो मनाती है कि कौवा उड़ जा काले कोवे, है ना। तो आपने गाना सुना होगा, हाँ, तो वही गाना है ये। तो कौवे को उड़ाकर, ऐसे कौवा जब उड़ता है शुभ माना जाता है, कौवे को उड़ाकर महिला अपने प्रदेश गए पति है उसको वापस आने का शगुन है, वो मनाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद में पीपली वृक्ष के माध्यम से पति की याद शेखावाटी और मारवाड़ में तीज के समय पर यहां पर गाया जाता है। पीपली गाई जाती है, ध्यान रखना है। कहां पर, शेखावाटी क्षेत्र में। कोई क्षेत्र में पीपली के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति है उसको याद करती है और उसको वापस आने के लिए कहती है। शेखावाटी और मारवाड़ में तीज के समय ये गीत है वो गाया जाता है। उसके बाद में सुवटियो, है ना, भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से पति को संदेश भेजने के लिए, ध्यान रखना है, कौन सा, सुवटियो गाया जाता है, किसके, तोते के माध्यम से। ये जरूर ध्यान रखना है कि सिर्फ तोते के माध्यम से, भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से अपने पति के पास में संदेश है वो भेजने के लिए गाया जाता है। आगे बात करें सर, विवाह के संस्कार के गीत जो है, विवाह और संस्कार के जो गीत हैं उनके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो यहां पर सबसे पहले बात को समझना देखें, है ना। वैसे राजस्थान में संस्कार संबंधी गीत है, जैसे बधावा है ना, बधावा है। सगाई के गीत गाए जाते हैं। चाक भात मतलब क्या होता है सर, चाक भात होता है जब मेल वाले दिन जो आप कुम्हार के घर पे जाते हो मटकी वटकी लेने, जो चाक भात बोलते हो, चाक भात के गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर पितरों को मनाने के लिए राती जगह वो किया जाता है। मायरा गाया जाता है, हल्दी गाई जाती है, घोड़ी बनना गाई जाती है, वर निकासी, जब वर है वो निकलता है, वर निकासी, तोरण गाया जाता है, हथलेवा गीत गाया जाता है और कवर कलेवा ये गीत गाया जाता है। जीमनवार गीत है वो गाए जाते हैं। काकल डोल्डा आपको पता है, जो जिसकी शादी होती है उसके हाथ पे पहना जाते हैं, तो काकल डोल्डा, है ना। जल्ला गीत गाए जाते हैं, जब महिला है वो जब डेरा देखने जाती है तब जल्ला गीत है वो गाई जाती है। यहाँ पर जुआ जुई, लास्ट में गेम होता है, इंटरनेशनल गेम। शादी के बाद में जिनकी शादी नहीं हुई उनको नहीं पता होगा, जिनकी हुई हुई है उनको पता ही है कि जुआ जुई एक इंटरनेशनल गेम होता है शादी के बाद में। तो वो यहाँ पर गेम है वो होता है। बिंदोला, खाना खाने जाते हैं तो बिंदोला, और जब बच्चा हो जाता है तब जज्जा गीत है वो गाया जाता है। तो ये कुछ गीत है वो किससे संबंधित है, शादी से संबंधित है। जैसे देखो यहाँ पर सगाई है, सगाई के समय यहाँ पर मोरियो, सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह बाकी है, ऐसी लड़की द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है, याद रखना, मोरियो गीत है, ये ध्यान रखना है। मोरियो गीत किसके लिए गाया जाता है साहब, जिसकी सगाई तो हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, वो कौन सा गीत, मोरिया गीत, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर रक्षा के लिए कामन गीत एग्जाम में पूछा जाता है। कामन गीत है, आपने देखा होगा जब शादी होती है तब बारात चलती है, पीछे पीछे जो जिसकी शादी है उसकी बहन चलती है और उवारने लेती है। उवारने में क्या कि सर राई और नमक, राई नमक है उसे उवारने लेती है, और उसमें कौन सा गीत, कामन गीत है वो गाया जाता है। दूल्हे को जादू टोने और बुरी नजर से बचाने के लिए जो कामन गीत है वो गाए जाते हैं, ध्यान रखना है। उसके बारे में बात करें सर, यहाँ पर स्वागत के लिए पावना गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो दामाद होते हैं उसको भी पावना बोलते हैं, और पावना गीत है वो गाए जाते हैं। मतलब दामाद है वो पहली बार जब ससुराल आता है तब उसके जो गीत गाए जाते हैं उसे पावना बोलते हैं। यहाँ पर सीठने, शादी के समय महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली गालियों को क्या बोलते हैं, सीठना गीत है वो बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। सीठने किसको बोलते हैं, या किसी क्षेत्र में गालियां बोलते हैं। आप जब पावने आते हैं तो गालियां गाई जाती हैं। वो गालियां जो आप सोच रहे हो वो वाली गालियां नहीं है, ये गालियां गीत ही है, एक प्रकार का मतलब छेड़ा जाता है उनको, पावना को। आगे देखो, अब कुछ अहम गीतों के बारे में बात करें। देखो त्योहार वाले गीत कौन से, तीज है, गणगौर है, रशिया है, होली है, धमाल है, ये सारे गीत कौन से हैं सर, ये त्योहार वाले गीत है। शादी वाले गीत मैंने आपको बता ही दिए हैं। कुछ गीत ऐसे जो ऋतु से संबंधित है, फाग गाया जाता है हमारे यहाँ पर, 12 मासा गाया जाता है, कजली गाई जाती है, चौमासा गाया जाता है, पपैयो गाया जाता है, बादली गाई जाती है, मोर गाए जाते हैं, सियाड़ा गाया जाता है। तो ये सारे गीत क्या है, ऋतु से संबंधित है। अब समझ, सियाड़ा, फाग, सावन, नाम से पता चल रहा है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है। चौमासा, 4 मासा का चौमासा होता है जिसमें बारिश होती है उसे चौमासा बोलते हैं, ठीक है। तो इसे धार्मिक गीत गाए जाते हैं राजस्थान में, जैसे लांगुरिया गीत,
लांगुरिया गीत है ना, आपको कमेंट करके बताना है कि लांगुरिया गीत है वो किनके याद में, मतलब किस माता जी के लिए गाया जाता है लांगुरिया गीत। तेजा गायन किया जाता है, यहाँ पर पर्वत में तेजा जी का मेला लगता है, तेजा गीत गाया जाता है, चिरजा गाया जाता है, हरजस गाया जाता है। हरजस के बारे में ध्यान रखना सर, हरजस 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 कब गाए जाते हैं कि जब साहब कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ पर जो गाए जाने वाले गीत है उसे हरजस है वो कहा जाता है। भगवान की याद में हरि का जस है वो गाया जाता है, उसे हरजस है वो कहा जाता है। चिरजा गीत गाया जाता है, तेजा यहाँ पर गाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले केसरिया बालम के बारे में बात करें तो राजस्थान का राज्य गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। अपने प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है कि हे केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, है ना। तो यहां पर केसरिया बालम को कहा जाता है कि आओ नी पधारो हमारे देश, है ना। तो केसरिया बालम आपको पता राज्य गीत है, ध्यान रखना मांड गायन शैली में गाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। किस गायन शैली में? केसरिया बालम मांड गायन शैली में गाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि यहां पर बतुल बेगम हैं, उनको साल 2025 का पद्मश्री मिला है, किसके लिए? मांड गायन शैली के लिए, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें झोरावा, जैसलमेर क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध लोकगीत है, किसी की याद में गाया जाता है साहब, मेमोरी में गाया जाने वाला गीत है कौन सा? झोरावा। कौन सा गीत? झोरावा। इससे पहले हमने मोरियो पढ़ा था, ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है, वो कौन सा गीत गाती है? मोरियां उड़ाती है बैठे बैठे, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखो यहाँ पर हमसिड़ो भील जाति द्वारा महिला और पुरुषों दोनों द्वारा मिलजुल कर युगल रूप में गाया जाता है, ये ध्यान रखना है। हमसिड़ो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखना है। आगे बात करें सर ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र में ढोला मारू की जो प्रसिद्ध प्रेम कहानी है उस पर आधारित है, डाढ़ी जाति के जो गायक है उनके द्वारा ये गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा? हमसिड़ो गीत है, वो जरूर ध्यान रखना है। भील जनजाति द्वारा महिला पुरुष द्वारा मिलकर गीत गाए जाते हैं हमसिड़ो, ये ध्यान रखना है। गोरबंद, है ना, मारो गोरबंद नखरालो, ध्यान रखना है। गोरबंद है, वैसे ये गोरबंद है, ये एक पशु का जो ऊंट है उसका एक आभूषण भी होता है, लेकिन एक गीत भी है राजस्थान में, ध्यान रखना है। इसे बनाते समय महिलाओं द्वारा ये गीत है वो गाया जाता है। गोरबंद गूंथते समय यहाँ पर गीत है वो गाया जाता है। हिचकी, हिचकी क्या होती है समझते हो? हिचकी कहां पर गाया जाता है, ध्यान रखना है। ये कुछ गीत ऐसे हैं जहां पर ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो मेवात क्षेत्र में अलवर का एक लोकगीत है जो कि किसी के याद आने पर गाया जाता है। हिचकी वैसे ही याद आती है तब हिचकी आती है, पानी पी लेना चाहिए। आगे बात करें बिछुड़ो, बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। एग्जाम में पूछा था जो बिछुड़ो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, साहब हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बिछुड़ो है, ध्यान रखना है। पणिहारिन, पानी लेने जाने वाली महिला का गीत कौन सा है? पणिहारिन है, एक पतिव्रता महिला, डिवोटेड वाइफ है, उसके आदर्शों की दर्शाता है कि एक महिला जो कि पति को प्रेम करती है ना, उसके लिए पति के प्रति लॉयल है, उसके लिए जो गीत गाया जाता है वो पणिहारिन गीत है। चिरमी, ससुराल रह रही नवविवाहित लड़की का गीत है ये, चिरमी पौधे के माध्यम से वो अपने पीहर को याद करती है कि चिरमी बाबू सारी लाडली, ठीक है, तो ये चिरमी लोकगीत है। आगे बात करें बधावा, बधावा कब गाया जाते हैं सर? जब कोई शुभ कार्य होता है तब बधावा है वो गाया जाता है, ध्यान रखना है। कोई शुभ कार्य होता है ना उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे बधावा है वो कहा जाता है, किसी शुभ काम में गाए जाने वाले गीत, जरूर ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे यहां पर कुछ और लोकगीत के बारे में बात करें, जैसे कि सर है ना पावना हमने देख लिया, झोरावा हमने देख लिया है ना, ढोला मारू हमने देख लिया, और बताओ पीपली हमने देख लिया, चिरमी देख लिया, हमसिड़ो देख लिया, गोरबंद पणिहारी, है ना। उसके साथ साथ में ध्यान रखना है कौन से लोकगीत? पर्वतीय लोकगीत जो हमने देखे थे उसमें ध्यान रखना है ना। पर्वतीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत का मतलब जो कि कहां जाए जाते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है हमने यहां पर पढ़ा था, है ना। यहां पर ये ध्यान रखना है इस क्षेत्र में जो आया गीत है उसमें आपके पटेलिया है, बिच्छियो है ना, पटेलिया, बिच्छो, लालर, माछर, नोखिला, है ना, ये ध्यान रखना है। आपके शिकार है, हमसिड़ो है, हमसिड़ो यहां पर गाया जाता है ना। ऊंटरी असवारी, थारी ऊंटरी असवारी पूछे कि थारी ऊंटरी असवारी लोकगीत, ध्यान रखना है सर। राजस्थान के दक्षिण राजस्थान है ना, जो पर्वतीय राजस्थान है यहाँ पर गाया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर वाला क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर थारी ऊंटरी असवारी गाया जाता है। आपसे पूछे कि बिछियो, लालर, पटेलिया क्या है साहब? लोकगीत है। क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिछियो, लालर, पटेलिया क्या है? याद रखना लोकगीत है ना। आपसे पूछे माछर, है ना, नोखिला और थारी ऊंटरी असवारी क्या है? लोकगीत है। आपसे पूछे शिकार क्या है? लोकगीत है। हमसिड़ो क्या है? लोकगीत है। ये सामूहिक लोकगीत का प्रचलन है वो ज्यादा देखने को मिलता है जनजातीय क्षेत्र में, ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें कौन से लोकगीत सर? यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके कुंजा है, पीपली है, रतन रासु है, मूमल है, केवड़ा है, घुघरी है, ये लोकगीत है वो गाए जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। व्यावसायिक लोकगीत क्या होते हैं सर? हमने कहा राजा महाराजों की याद में गाए जाते हैं, उसे व्यावसायिक लोकगीत है वो बोलते हैं। ऋतु वाले भी ध्यान रखना है, फाग, सियाला, बारहमासा, ये जो लोकगीत है। धार्मिक लोकगीत कौन से हैं? लांगुरिया है, तेजाजी है ना। एक चीज मुझे बताओ कि कौन से ऐसे माताजी हैं, कमेंट करके बताना है कौन से माताजी है जिनका लोकगीत सबसे लंबा है, सबसे बड़ा लोकगीत है, ठीक है। आपसे बात करें और कौन से इंडोनी लोकगीत है,
इंडोनी है, कांगसिया है कि मारा छेल भवर कांगसिया पणिहारी ले गई जी, ठीक है। गोरबंद है ना, लूर है, लूर गाए जाते हैं। ओल्यू, ओल्यू जब किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है वो ओल्यू है। सुपना है, सुपना लोकगीत बहुत प्यारे ना, सपना आता है जब सुपना लोकगीत है, अपने सपने में अपने प्रेमी को याद करती है तो ये सुपना लोकगीत है होता है। हिचकी जब किसी की याद आती है तब। मूमल है, कुरंजा है, काजलिया है ना, काजलिया लोकगीत है कि थाने काजलियो बना लूं, मारी आंख्या में रमा लूं, आंख्या ने बंद कर राखूला। तो ये क्या साहब काजलिया लोकगीत है। कागा है, कागा गीत है ना। जब बच्चों, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए जादू टोना से संबंधित कामण गीत होते हैं। कामण गीत ध्यान रखना है, जब किसी की शादी होती है तब भी जादू टोना बचने के लिए, छोटे बच्चे होते हैं उनके जादू के बचने के लिए। एक चीज मुझे बताओ, हमने जब यहाँ पर आभूषण पढ़े थे तब एक चीज पढ़ी थी कि जब छोटे बच्चे हैं उनको नजर से बचाने के लिए, छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए कौन से आभूषण है वो पहना जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लगभग हमने सभी जो लोकगीत है उसके बारे में आज के सेशन में बात कर ली है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ ही पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिखा हुआ, पीडीएफ के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना। और ये यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से आप इतना बड़ा बड़ा लिखा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।